देखो मेरी बात सुनो, इनकी बात के हिसाब से जो ये बात कह रहे हैं, ये सीएम योगी की बात को ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी योगी जी ने गलत कहा, ना इस बात को डिफाइन करेंगे कटमुल्ले कौन है, ये कह देंगे कि मैं रेशनल। आप डिफाइन करो ना कौन है कटमुल्ले। उन्होंने तो बोला कि कट्टरपंथियों को कहते हैं। आप बताओ। मैंने हाई स्कूल का रखा उर्दू से। सुनो, उन्होंने बोला कि कटमुल्ले जो है वो कट्टरपंथी होते हैं। आप कह रहे हो कि ये वो कह रहे दूसरी बात। आप तो बताओ कि कटमुल्ले है कौन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ कि कटमुल्लों की मतलब आप परिभाषा बताओ कि कौन होते हैं, आप अपना बताओ। मैंने हाई स्कूल का रखा उर्दू से यार, फर्स्ट डिवीजन है मेरी। बावजूद इसके कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय भी हूँ, मैं तो इसका मतलब मैं कटमुल्ला हो गया। आप मानते हो? रखा इसका मतलब मैं तो सर्टिफाइड कटमुल्ला हूँ यार, 10 का रखा मैंने। भाई उर्दू की तालीम हासिल करना तो ये समझ लो कि वो क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनो। वो भी जैसे आप एजुकेशन है, वो ऐसे सब बच्चों को बनाना चाहते हैं, आप ही की जगह हर बच्चे को बनाना चाहते हैं। जैसे बहुत बच्चे वहाँ मदरसे में जाते हैं, कुछ मदरसे में जाते हैं हर बच्चे। आपका नाम क्या है? नाम मिश्रा। मदरसे में जाते हैं वो बच्चे, कुछ मौलवी बनते हैं, कुछ और बनते हैं। वो कहते हैं आप मौलवी मत बनो, मौलवी बनो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप APJ अब्दुल कलाम बनना सोचो। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। भाई कितने मदरसों को सरकार जो थी वो उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा रही है, और कितने मदरसों में सरकार जो वहाँ जो मदरसे में जो अध्यापक पढ़ा रहे कितने 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 दिन हो जाते हैं उनकी तनख्वाह नहीं आती यार। मदद कर रही है, करो, बहुत इम्प्रूवमेंट। चलो एक काम करो, मेरी बात सुनो, मैं खुद मदरसों में तो अभी जो उन्होंने कंप्यूटर वगैरह भी लगवाए हैं। मैं अब क्या कहेंगे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं खुद एक मदरसे का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। नाम पता ले लो मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो आप यूपी मदरसे का, मैं एक मदरसा खोलूंगा यार। पहले ही सर्वे हुई तो है, सरकार ने घोषणा, बहुत सारा मदरसे बंद भी हुए और सरकार के तहत वो रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, तो आप चूक गए भाई। वो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, वो ABCD मतलब काका वाला, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जितने सब्जेक्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उतने ही सब्जेक्ट में अपने मदरसे पढ़वाऊंगा। वो मदरसे में क्यों पढ़वाना, जब स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है तो स्कूल में ही फिर पढ़ने दे दीजिए ना। क्या परेशानी है? मदरसा ब्रिटिश टाइम से चला रहा है। अच्छा। मदरसा ब्रिटिश टाइम से चला रहा है। अंग्रेजों ने मदरसे खुलवाए हैं, मुंबई में, मद्रास में मदरसे खुलवाए अंग्रेजों ने। मदरसे से कोई परेशानी नहीं, जो वहाँ से कट्टरपंथी आ रहे हैं ना उनसे परेशानी है। स्टूडेंट निकलने चाहिए ना, उस तरह के स्टूडेंट निकल के नहीं आते। मैं कह तो रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड का प्राइमरी स्कूल की हालत देखो उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे बेहतर एजुकेशन दूंगा मैं अपने मदरसे में रजिस्ट्रेशन करवा दूं। आपको बताऊं, मैं मदरसे से ना परेशानी नहीं है। एक सेकंड भाई, मैं खुद एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, सुनिए मैं कह रहा हूँ कि मदरसे से परेशानी नहीं है, जो कट्टरपंथी आ रहे हैं ना उधर से, उससे परेशानी हो रही है। तो ऐसे मदरसे बंद करते सरकार। तो मतलब क्या, तो मतलब आप मानते हो ना कि मदरसे से कट्टरपंथी आ रहे हैं? मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सरकार बंद कर दे। अगर मदरसों पे कोई एक्शन होता है या कोई बात की जाती है, सुनिए पहले बात सुनिए, मदरसों पे अगर कोई एक्शन लिया जाता है या कोई बात कही जाती है तो फिर लोग उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ लेते हैं, सरकार को जो कोसने लगते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम हूँ, मैं कह रहा जितने मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं सब बंद करवा दो, और जो मदरसे नए रजिस्ट्रेशन के अधीन आने चाहिए एक पैरामीटर सेट करो कि ये सब्जेक्ट होने चाहिए, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, इतने क्वालिफिकेशन का टीचर उसके अंदर होना चाहिए, इतनी फीस होनी चाहिए। मैं करूंगा मदरसे रजिस्ट्रेशन के जो मदरसे वो काफी सारे बंद भी किए गए थे बीच में, और कर दो, लेकिन नए मदरसे खुलवाओ अपने एक नई गाइडलाइन बना करके। यही तो, अगर मदरसे बंद किए जाते हैं तो फिर ये लोग उन पे ये कहते हैं कि अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मजहब की जानकारी देने नहीं दे रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों का स्तर है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उन स्कूलों का आप स्तर देखो उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप खुद ही कह रहे हो कि मदरसे छोड़ो। एक बात बताओ यार, क्यों छोड़ो? अब अभी आप फिर आप मानो ना इस बात को। प्राइमरी स्कूल में क्या स्तर बताऊं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों का एडमिशन सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पे उन्हें राशन और वो मिल जाता कसार बसार। इस बात का क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, इस बात में आपके साथ हैं कि स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी सरकार की गलती नहीं होती, हमारी आपकी गलती होती है। हम अपने बच्चों को, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा हो जाता है ना, तो मैं प्राइमरी में नहीं भेजना चाहता। अच्छा, गरीब मैं बता देता हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में भेजूंगा और जाके वहाँ के टीचर से पूछूंगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ के आता, हम कंप्लेन करेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई होगी। तो जब व्यवस्था सुनिए, जब वहाँ पे व्यवस्था ही अच्छी नहीं है तो फिर आप कैसे भेजोगे ना? मेरे क्षेत्र का है, मुझे कंप्लेन करना चाहिए। मैं अभी कंप्लेन करके, मैं अभी अपने गांव का नाम बताता हूँ, मैं कंप्लेन करके आया हूँ, वहाँ पे हुआ है सारा काम। तो ऐसा से एक जगह पे हो रहा है, बाकी जगहों पे अगर नहीं हो रहा तो लोग कैसे भेज देंगे वहाँ? भाई आम आदमी को, हम लोग को जगना पड़ेगा ना, सरकार हर घर जाके तो पता नहीं करेगी। सरकारी स्कूल में भैया सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, कमियां बहुत सारी हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्यों प्राइवेट स्कूल बेटर होते हैं? क्योंकि वो ओनर होता है ना उसका ध्यान रखता है, क्योंकि उसको अर्निंग करनी है। सरकार को क्या है, सरकार स्कूल बना देती है, ना टीचर होते हैं ना व्यवस्थाएं होती है। एक नियमावली बना दे। मेरे भाई साहब मेरी बात सुनो, नहीं होते टीचर। सरकार ये काम करे, जितने
भी सरकारी टीचर हैं और जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बस। सारे बच्चे सरकारी। हाँ क्यों भाई, मैं सरकारी हूँ, चलिए ठीक है। सरकारी